Welcome my friend and student. Please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon. Like and share video. हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में सेंटेंस के बारे में पढ़ा और सेंटेंस में किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है, उनके नाम क्या हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। मुख्य रूप से आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया गया, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में क्या प्रयोग होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्टूडेंट्स, इस समय हमारा देश और पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। मैं इसके लिए गहरा दुख व्यक्त करता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं, बिना जरूरत के घर से बाहर ना जाएं। स्टे होम एंड टू बी सेफ। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और दूसरे को भी सजेस्ट करिए। स्टूडेंट्स, आते हैं, आज हम लोग कंप्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीमेंट क्या होता है सेंटेंस में, उसको जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्लीमेंट, यहां पे देखिए, कंप्लीमेंट यानी पूरक शब्द। पूरक शब्द का मतलब क्या होता है कि जो भी शब्द वाक्य को पूरा करने में, उसके अर्थ को पूरा करने में मदद करते हैं, उन्हें ही कंप्लीमेंट कहा जाता है। जैसे वे शब्द जो किसी वाक्य को पूरा अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें पूरक शब्द कहते हैं। वे शब्द जो किसी वाक्य को पूरा अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें पूरक शब्द कहते हैं। अब सेंटेंस में होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसा कि जब आप टेंस के अनुसार वाक्य को बनाते हैं, अनुवाद करते हैं, तो उसमें पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, फिर मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपका आता है कंप्लीमेंट। इसी कंप्लीमेंट को आप अदर भी कह सकते हैं, अन्य। आइए समझते हैं वाक्य में होता क्या है। जैसे यहां देखिए स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो कई शब्दों को मिला करके एक सेंटेंस बना है। इसे सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। उदाहरण 1 दे रहा, हम इस समय कंप्लीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। कंप्लीमेंट क्या होता है? वे शब्द जो किसी भी वाक्य के अर्थ को पूरा करने में मदद करते हैं या पूर्णता प्रदान करते हैं, उन्हें कंप्लीमेंट कहा जाता है। कंप्लीमेंट यानी कंप्लीट जो शब्द है, उसी से कंप्लीमेंट बना है। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाएगा तो उसके बारे में बताया जाएगा कि कैसे शब्दों को चेंज किया जाता है। वह दोपहर से खाना पका रही है, तो लिखेंगे सी। ये देखिए, सी कौन पका रहा है? सी। वह क्या पका रही है? क्या किसको का प्रश्न करने पे ऑब्जेक्ट का पता चलता है, तो ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। कर रही है, पका रही है, यानी कि रही है हटा दीजिए और इसमें ना जोड़ दीजिए, पकाना। यानी क्रिया अगर खोजना है वाक्य में, तो पहचान किसी भी वाक्य के मतलब किसी भी टेंस के वाक्य को की पहचान को हटा देने पे और लास्ट में उसमें ना लगा देने से क्रिया का बोध होता है। तो यहां पे टाइम आया है स्टूडेंट्स, तो टाइम के बारे में भी बताया जाएगा। अभी फिलहाल आप लोग देखें, वह दोपहर से खाना बना रही है, तो सी हैज बीन कुकिंग। कुकिंग माने वैसे खाना पकाना ही होता है, लेकिन लगा दिया जाता है कुकिंग
फूड क्या पका रही है? फूड पका रही है। कब से? सिंस, सिंस माने से होता है स्टूडेंट, और सिंस माने क्योंकि भी होता है। सिंस नून यानी दोपहर से। अब देखिए स्टूडेंट, फार्मूला मिलाते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब में आएगा। उसके बाद मेन वर्ब कुकिंग। आपको बताया गया था कि एक क्रिया के 5 रूप होते हैं, जैसे कुक, पहले तो वैसे प्रारूप जो मूल प्रारूप होता है टू कुक होगा, फिर उसके बाद कुक, कुक्स, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग। ये देखिए कुकिंग आया है आईएनजी फॉर्म जोड़ने के लिए, मतलब इसमें आईएनजी फॉर लगा है। कुकिंग, फूड, सिंस नून, ये शब्द ही यहां पे जो प्रयोग हुआ है इस वाक्य को पूरा करने के लिए, यही आपका कंप्लीमेंट है। अभी देखिए, यहां पे दूसरे सेंटेंस को स्टूडेंट आप लोग पढ़ें। राधा एक डैश है। राधा एक है अगर हम पढ़ेंगे तो ये कोई भी वाक्य नहीं बनेगा, अर्थ ही समझ में नहीं आएगा। यू विल नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द मीन्स ऑफ द सेंटेंस इन द absence ऑफ कंप्लीमेंट इन दिस सेंटेंस। तो राधा एक क्या है? छात्रा है, गायिका है। राधा एक गायिका है। अब देखिए स्टूडेंट, इस गायिका को, मतलब गायिका नाउन है, इसमें हम प्रयोग कर दिए तो ये वाक्य पूरा हो गया। और इस वाक्य को पूरा अर्थ कौन प्रदान किया? गायिका। अगर आप वैसे बोलेंगे राधा एक गायिका है, सॉरी राधा एक है, तो कुछ नया स्पष्ट होगा। लेकिन अब जब गायिका मैंने लिख दिया तब यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट यानी कंप्लीमेंट इसमें क्या है? गायिका है। राधा इज ए सिंगर। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, मैंने उसे कल तुम्हारे घर के सामने देखा। क्या किया? देखा। किसे देखा? उसे। कौन देखा? मैंने उसे कल तुम्हारे घर के सामने देखा। तो कर्ता आपका मैंने हो गया, उसे आपका कर्म हो गया, मेन क्रिया आपका देखा हो गया। बाकी जितने भी शब्द इसमें शेष रह जा रहे हैं, रेस्ट हो जा रहे हैं, ये सारे वर्ड्स कंप्लीमेंट में आते हैं, जिन्हें हम अदर्स भी कहते हैं। तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, मैंने उसे कल तुम्हारे घर पर देखा। आई सा हिम, हर भी लगा सकते हैं, हर। बिफोर या इन फ्रंट ऑफ योर होम। निजी घर के लिए होम का प्रयोग किया जाता है। मैंने उसे कल तुम्हारे घर के सामने देखा। आई सा हिम या हर, बिफोर या इन फ्रंट ऑफ लगा सकते हैं, के सामने का मीनिंग है योर होम। तो यहां पे जितने भी शब्द प्रयोग हुए हैं स्टूडेंट्स, कहां से? बिफोर से लेके होम तक, ये सारे शब्द आपके कंप्लीमेंट हैं। तो स्टूडेंट, कंप्लीमेंट का प्रयोग इंग्लिश में ज्यादातर मुख्य क्रिया के बाद होता है, यानी ऑब्जेक्ट जो आता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कौन? हिम या हर में से कोई जो सिलेक्ट कर सकते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ऐसी दशा में
बिफोर से लेके होम तक आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बहुत ही छोटी चीज से। अब आप इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कैसे होता है, उसे अनुवाद कैसे करते हैं, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आप छोटे छोटे वाक्यों का अनुवाद कैसे करें। हाउ विल यू ट्रांसलेट द लिटिल सेंटेंस। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। संकेतवाचक सर्वनाम। स्टूडेंट्स, यह है संकेतवाचक सर्वनाम। यह आपका न्यू अध्याय है। इसे न्यू पेज से लिखेंगे आप लोग अपनी नोटबुक में। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। यह ज्यादातर सेंटेंस में आता है, छोटे क्लासेस में इसका प्रयोग होता है, दिखाया भी जाता है और बहुत ही यूजफुल वर्ड्स होते हैं। ये प्रोनाउन है ये। आइए देखते हैं डिफिनेशन क्या कहता है। डिफिनेशन क्या कहता है स्टूडेंट्स? द वर्ड which is used for indicating towards any person or thing is called डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी डीपी। ध्यान देंगे आप, ये आपका डिफिनेशन है। द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग टूवर्ड्स एनी पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वह शब्द, इसका परिभाषा है, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु, यह आपका मेन है, किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही अच्छा डिफिनेशन है स्टूडेंट्स। द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग यानी संकेत करना, वे शब्द या वह शब्द जो किसी टुवर्ड्स की तरफ, एनी पर्सन माने किसी भी व्यक्ति या वस्तु, थिंग यानी वस्तु की तरफ यूज किए जाते हैं या उनकी तरफ संकेत करते हैं, तो उन्हें ही डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। हिंदी भी आपके सामने है। वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। एज, वह एक किताब है। यह चीज सामने होनी चाहिए, यानी कि
आप इसका प्रयोग संकेत करने के लिए कर रहे हैं। जैसे वह एक किताब है तो इसका प्रयोग दूरी के लिए होता है। किसका? वह का। तो दैट इज ए बुक, ये नियमानुसार प्रयोग हो रहा है। इज, इसको छोटी क्रिया कहते हैं, बी फॉर्म की क्रिया है। छोटे वाक्यों में ये मेन वर्ब का काम करते हैं। इसमें कोई मुख्य क्रिया गतिशील नहीं है। गतिशील का मतलब क्या होता है? आना जाना, खाना पीना, रोना धोना, उठना बैठना, नहाना इत्यादि ही क्रियाएं हैं जो गति करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो इज प्रयोग हुआ है इस सेंटेंस का यही मेन वर्ब है और सब्जेक्ट यहाँ पे दैट है। आगे बढ़ते हैं। यह एक कलम है, तो यह किसके लिए है? नजदीक के लिए। दिस इज ए पेन। ये दोनों क्या हैं? ये सब सिंगुलर नंबर हैं। कौन कौन? दिस और दैट। यहां पे दिस है आपका, दैट यहां पे है। तो इनका प्रयोग क्या करने के लिए होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इनका प्रयोग करने के लिए, मतलब संकेत करने के लिए इनका प्रयोग होता है। फिर दैट का बहुवचन क्या होता है? ये एक वचन है। याद रखें कि यहां पे सिंगुलर नंबर लिखा हुआ है, ध्यान देंगे इस पे। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन। स्टूडेंट एक बात जरूर याद रखें आप लोग कि इंग्लिश में केवल दो ही नंबर होते हैं। नंबर यानी अंक नहीं, वचन जिसे कहा जाता है। सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। तो अब दैट का बहुवचन होता है वे किताबें हैं। यहां पे सब लगा सकते हैं, वे सब किताबें हैं। तो लिखेंगे आप दोज आर बुक्स, दोज आर बुक्स। और इसका बहुवचन, दिस का बहुवचन दीज होता है। तो ये सब कलम हैं। स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहां पे है पे देखिए ये बहुवचन है। बहुवचन का मतलब दिस का बहुवचन ये होता है और दैट का बहुवचन वे होता है, यानी कि दोज जिसे कहा जाता है। यहां पे देखिए ये सब कलम है, तो दीज आर पेन्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां यस क्यों लगा? स्टूडेंट यहां पे कलम की संख्या अधिक है और देखिए दीज और दोज के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। इज का प्लूरल आर होता है, याद रहे, इज का प्लूरल आर होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट दिस और दैट, दीज, दोज, इन चार शब्दों का प्रयोग संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपको इसका अलग अलग से प्रयोग और इसके डिफिनेशन के बारे में अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।